Assalamu alaikum to all of my viewers. Today, now we will discuss about important rivers and lake in India. आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में important rivers and lake in India. कितने important rivers है? rivers तो बहुत है हमारे हिंदुस्तान में, बट कुछ important rivers है, कुछ important lakes है जिनके बारे में हमें बात करनी है. टुडे आज हम बात करेंगे इन्हीं इम्पोर्टेंट लेकों पे जो हमारे इंडिया में है. सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी लेक्स के बारे में. कितने लेक्स है इम्पोर्टेंट जो हमारे इस इंडिया में है. देखो, पहली जो लेक है यहाँ पे कोलिरू लेक, ये है आंध्र प्रदेश में. याद रखना, जो कोलिरू लेक है ये है हमारी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में. बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद हमारी दूसरी लेक जो बनती है यहाँ पे वो है पुलिकैट लेक. ये जो लेक है पुलिकैट लेक, ये हमारी तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश बॉर्डर, जो तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, वहीं पे हमें ये लेक देखने को मिलती है. उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हुसैन सागर लेक. ठीक है, जो ये हुसैन सागर लेक है ये कहाँ पे है? ये हमारे यहाँ हैदराबाद में. ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हुसैन सागर लेक कहाँ पे है? हैदराबाद में, याद रखना. उसके साथ उलसूर लेक, ये कहाँ पे है? उलसूर लेक ये है बेंगलोर कर्नाटक. याद रखना, ये भी एग्जाम में आया था. उलसूर लेक कहाँ पे है? तो याद रखना बेंगलोर कर्नाटक. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे. और जो यहाँ पे अब जो दूसरी है वो है संभर लेक. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. संभर लेक कहाँ पे है? ये राजस्थान में है. याद रखना कहाँ पे है? राजस्थान में है. यहाँ राजस्थान में है. ठीक है. और एक बात है यहाँ पे, सुनो, जो मैंने आपको इस कोलिरू लेक के बारे में बात की, ये क्या है? ये इसे हम मानते हैं फ्रेश वाटर, ये मीठी पानी का झील है. इससे कोलिरू लेक को हम मानते हैं ये मीठे पानी का झील है. और दूसरी, ये दो यहाँ पे दो पॉइंट्स बनते हैं. एक तो ये मीठे पानी का झील है. दूसरी बात तो ये है कि अब जो यहाँ पे हमने बात की इस पुलिकैट लेक की, ये याद रखना, यहाँ पे तो ये तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में है, लेकिन बट यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पे है. ठीक है, इन चीज़ों से यहाँ पे थोड़ी सी इम्पोर्टेंस मिलती है इन चीज़ों को. और नेक्स्ट हमारा ये तो हमने किया संभर लेक, ये राजस्थान में है. और फिर पियोला लेक जो है ये हमारा उदयपुर इन राजस्थान में है. जो हमारा उदयपुर राजस्थान में, वहाँ पे हमें पियोला लेक मिल सकती है कि वहीं पे है हमारी उदयपुर इन राजस्थान में. नेक्स्ट जो हमारा डल लेक है, ये तो सबको पता है, जम्मू एंड कश्मीर में, जो जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, खुसूसन कश्मीर में, उनको पता है कि हमारी श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में हमारा डल लेक जो है ये वो वहीं पे हमें देखने को मिलेगा. क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में आया, डल लेक कहाँ पे है, और श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना. उसके बाद जो हमारा वालूर लेक है, ये बांडीपुरा जम्मू एंड कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा. जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हमारे यहाँ पे वालूर लेक पाया जाता है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में. देखो, वालूर लेक जो है ये फ्रेश वाटर है इन इंडिया में ये फ्रेश वाटर माना जाता है. क्योंकि इंडिया में सबसे अच्छा फ्रेश वाटर वालूर लेक को माना जाता है. 200 शायद ऑलमोस्ट यही पे होगा 260 सेंटीमीटर, 260 स्क्वायर मीटर्स में है ये, 260 स्क्वायर किलोमीटर्स में है, याद रखना को वालूर लेक. और पेंगोंग लेक जो है ये लद्दाख में है, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में, जो अब तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग बन गई, लेकिन है लद्दाख में. याद रखना कौन, पेंगोंग लेक लद्दाख में है. और फिर जो हमारी है सूरजकुंड भी एक लेक है, और ये कहाँ पे पाई जाती है? फरीदाबाद हैदरपुर. याद रखना, जो फरीदाबाद इन हरियाणा,
हैदरपुर नहीं है, हरियाणा में। तो अब यहाँ पे ये याद रखना है, जो ये सूरज कुंड है, यहाँ पे हिंदुस्तान में इसका मेला भी बनता है, एक मेला भी होता है सूरज कुंड में। अब हम बात करेंगे कुछ और लेक्स के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के वजह से। सुनो, यहाँ पे क्या होता है, हमने बात की अभी कहाँ पे हम पूछे, अभी हमने बात की। अ, अब हम बात करेंगे यहाँ पे रुद्रा बैगर ये जो लेक है ये कहाँ पे है, याद रखना। जो रुद्रा बैगर लेक है ये त्रिपुर में है। कहाँ पे है, हमारी त्रिपुर में है ये लेक। तो उसके बाद हमारी जो लेक है वो है बिलंदर लेक, ये है बेंगलोर में। हमें याद रखना ये हमारी बेंगलोर में ये जो लेक है बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। और याद रखना ये लेक है हमारी कहाँ पे, बेंगलोर में है। और उसके बाद जो यहाँ पे हमारी लेक याद रखना शिवाजी, ठीक है। जो ये शिवाजी है, शिवाजी लेक, ये कहाँ पे है शिवाजी लेक, क्योंकि शिवाजी लेक याद रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट बन रहा है यहाँ पे जो हमारी शिवाजी लेक है ये आर्टिफिशियल लेक, याद रखना। जो हमारी आर्टिफिशियल लेक है वो है शिवाजी लेक, ठीक है। शिवाजी लेक आर्टिफिशियल लेक है। और एक लेक है चोलेमू, ये जो चोलेमू लेक है ना ये सिक्किम में है, याद रखना वो सिक्किम में है। क्या उसका नाम है, याद रखना, मैं यहाँ पे लिखूंगा CHOLAMU, ये है हमारी सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में है ये हमारी ये लेक है सिक्किम में। अब यहाँ पे बात करेंगे लार्जेस्ट साल्ट वाटर। अगर हम देखेंगे हिंदुस्तान में लार्जेस्ट साल्ट वाटर कौन सी लेक में है, देखो पेंगोंग शू, जम्मू एंड कश्मीर में जो लद्दाख में है ना, पेंगोंग, ठीक है। हाईएस्ट, अब हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, याद रखना हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन सी है, जो हमारी हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, याद रखना हमारी हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, इंडिया में कौन सी लेक है जो लार्जेस्ट है, चिल्का लेक, याद रखना जो चिल्का लेक है ये हमारी लार्जेस्ट लेक है। अब लार्जेस्ट साल्ट वाटर, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये है लार्जेस्ट लेक, यहाँ पे लार्जेस्ट साल्ट वाटर, जो साल्ट वाटर है लार्जेस्ट साल्ट वाटर वह है पेंगोंग शू, जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखना। अब यहाँ पे हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया वो भी है शू लिम्हू ऑफ सिक्किम, याद रखना शू लिम्हू ऑफ सिक्किम। इन चीजों में, इन तीनों में कंफ्यूज मत होना, लार्जेस्ट लेक इंडिया, लार्जेस्ट साल्ट वाटर और लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, तो याद रखना। और यहाँ पे हमने अभी पढ़ा, यहाँ पे शिवाजी लेक जो है वो आर्टिफिशियल लेक है। लार्जेस्ट लेक इंडिया, लार्जेस्ट लेक, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया शू लिम्हू ऑफ सिक्किम, यह है हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई पे। अब जो हमारी है लार्जेस्ट लेक इंडिया, ठीक है, ये जो लार्जेस्ट लेक है हमारी इंडिया में वो कौन सी है, वो है वेम्बनाड, ठीक है, वेम्बनाड। जो वेम्बनाड है ये है ऑलमोस्ट 95.6, ठीक है, क्या है 95.6 किलोमीटर। और उसके बाद डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी कौन सी लेक है जो डीपेस्ट है, और उस लेक का नाम है गोबिंद सागर, गोबिंद सागर, मेरे ख्याल से हाँ ये गोबिंद सागर 163, याद रखना 163 मीटर डीप, देखो इतना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिवर के बारे में। अब हम बात करेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी कहाँ, लेक के बारे में, लेक के बारे में। अब हम बात करेंगे रिवर के बारे में। ये लेक्स तो बहुत है लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स है। अब हमारी बात होगी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में। और अब हम बात करेंगे रिवर्स के बारे में। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारा गंगा रिवर, ये कहाँ पे ऑर्गेनेट है, कहाँ पे,
देखो गंगा तरी उत्तराखंड में, याद रखना, गंगा तरी उत्तराखंड में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद यमुना, यमुना यमुनोत्री, यमुनोत्री में ऑर्गेनेट है और उत्तराखंड में है ये भी। फिर हमारी इंडस मानसरोवर, ये तिब्बत में है, याद रखना, तिब्बत में। फिर हमारी यहाँ पे नर्मदा, जो नर्मदा है, नर्मदा ये है मैकल हिल, अमरकंटक एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। और तप्पी, ये भी बड़ा रिवर है, और ये कहाँ पे है तप्पी, सतपुरा रेंज बैतुल। फिर हमारे यहाँ पे महानदी ये कहाँ पे है महानदी, याद रखना, जो हमारी महानदी है, देखो इसमें क्या होता है, जो तप्पी है ना, ये सतपुर रेंज में है, ठीक है। तप्पी तो सतपुर रेंज में है, लेकिन महानदी जो है वो नागरी टाउन छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे कुछ करेक्शन है, देखो यहाँ पे याद रखना, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये नहीं है छत्तीसगढ़, ठीक है, याद रखना, नागरी टाउन छत्तीसगढ़। फिर जो हमारी यहाँ पे है सतलुज, वो कहाँ पे है, वो है कैलाश तिब्बत, याद रखना, कैलाश तिब्बत बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर बीज, ये कहाँ पे है, ये है रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश। फिर हमारे रवि है जांबा में ऑर्गेनेट है, और फिर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। और फिर जो हमारे यहाँ पे है साबरमती, ये है उदयपुर, जो अरविला हिल्स, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में मैप में दिखाया, अरविला हिल्स जो फिजिकल डिवीजन मैंने दिखाया आप लोगों को, वहाँ पे जो अरविला हिल्स है वहीं से निकलती है, वहीं से उदयपुर राजस्थान में। तो याद रखना, देखो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो और ये 2-3 राइवर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। पेनर राइवर, ये कहाँ पे है, ये है नंदी हिल्स कर्नाटका, ठीक है। ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, नंदी हिल्स, फिर कर्नाटका में देखने को मिलेगी। फिर है लोनी, ये सीधा राजस्थान में है। फिर है टीसा, ये है सिक्किम में, याद रखना। फिर है हमारी रंगीत, जो वो है हमारी कहाँ पे, रोटिंग ग्लेशियर, जो हमारा जो रोटिंग ग्लेशियर है वहीं पे सिक्किम में को देखने को मिलेगी। और उसके बाद अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। देखो 4 ग्रुप्स में यहाँ पे रिवर सिस्टम को क्लासिफाइड किया है। एक तो हमारी होती है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे हिमालयन, ठीक है, हिमालयन, ठीक है, हिमालयन। और दूसरा सिस्टम जो हिमालयन रिवर, फिर डिकेन, ठीक है, डिकेन यानी कि पेनिनसुलर जिसको हम बोलते हैं, पेनिनसुलर, याद रखना, पेनिनसुलर, याद रखना। और फिर जो हमारा ये है पहला, ये है दूसरा, फिर जो हमारा यहाँ पे है वो है तीसरा पॉइंट क्या है, देखो 3 हिस्सों में यहाँ पे क्लासिफाइड किया है। कोस्टल राइवर, ठीक है, कोस्टल राइवर, ठीक है। अब जो 4th हमारा यहाँ पे है वो है राइवर ऑफ इज आइलैंड, ठीक है। और याद रखना, ये जो होता है वाटर, ये 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला जो हमने हिमालयन राइवर्स, डेक्कन जिसको हम पेनिनसुलर के नाम से जानते हैं, और कोस्टल राइवर्स, और फिर एयरलैंड और वाटर ड्रेनेज जिसको हम बोलते हैं। ये 4 हिस्सों में यहाँ पे क्लासिफाइड 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया। अब बात होगी यहाँ पे जो गंगा है, गंगा राइवर, याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं। जो हमारा गंगा है, गंगा राइवर इज नोन एज इन द बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं, याद रखना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे बांग्लादेश में गंगा राइवर को पद्मा नाम से जानते हैं, ठीक है,
पद्मा नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। मोस्ट ऑफ इंडियन राइवर्स फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। मोस्ट अक्सर जितने भी राइवर्स है हमारे हिंदुस्तान में वो किन की तरफ फ्लो कहाँ करते हैं? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। याद रखना, इससे पहले मैंने आपको वो बे ऑफ बंगाल दिखाया कि कहाँ पे है। बट लेकिन सम कुछ राइवर्स है जो बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं फ्लो कर रहे हैं, वो अरेबियन सी की तरफ फ्लो कर रहे हैं। वो कौन कौन से है? नर्मदा, याद रखना कौन सा? नर्मदा पहला, दूसरा तप्ती, तीसरा नेत्रावेतिन, चौथा प्रयार। ये सारे अरेबियन सी की तरफ फ्लो कर रहे हैं। इनके बगैर नर्मदा, तप्ती, नेत्रावेती और प्रयार, और इनके बगैर बाकी जो है वो सारे बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और हम बात करेंगे, हम देखेंगे 5 राइवर्स ऑफ पंजाब। कौन कौन से 5 रिवर्स जो पंजाब की तरफ से? सतलुज, रवि, झेलम एंड चिनाब। ठीक है, एक तो हमारे यहाँ पे पंजाब, सतलुज, रवि, झेलम एंड चिनाब। और अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो बे ऑफ बंगाल है ना, वहाँ की सारे जो राइवर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन कितने राइवर्स है, कौन किन राइवर्स के बगैर जो कौन कौन से वो राइवर्स है जो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो नहीं कर रहे। तो याद रखना वहाँ पे नर्मदा, तपती और इन चीज़ों को याद रखना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं।